हमारे साथ है उदय जी, जो लगातार अपनी बातों को रखते रहते हैं, जो कई सरोकार की बातें हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग जो है हमारे समाज के, ये भारत के लोग रह जाए, ये जो अगस्त क्रांति है इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है। वो सिर्फ 15 अगस्त के दिन को या 26 जनवरी को दिन तक ही इसको सीमित कर लेते हैं। तो इनसे मेरा एक सीधा सवाल है कि संक्षेपण में कौन सी बातें कही जाएंगी, क्या प्रतिक्रिया होगी जो अगस्त क्रांति को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो भीड़ कहते हैं, तो हम संख्या नहीं, एक आवाज़। इसलिए बगैर लोगों का मूड़ी गिरे हुए हम अपनी बात करते हैं। और जो कहते हैं कि वर्ड इज पावर, जब बात निकलती है तो वो दूर तक जाती है। अगस्त क्रांति, अब ऐसे लोग भी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, अगस्त क्रांति की बातें करते हैं, कभी तिरंगा लेकर दौड़ते हैं, जो कहते हैं कि आज़ादी 2014 में हुई और वो भी अमृत महोत्सव। तो 1942 में जो अगस्त क्रांति हुई, 8 अगस्त को इसकी घोषणा हुई और 9 अगस्त की शुरुआत हुई। तो आज़ादी का जो आंदोलन है, हम उसकी शुरुआत मान सकते हैं कि 88 का जो युद्ध है 1757 से, वहाँ से माने, या 1857 से माने, या तिलका मांझी के विद्रोह से। ये जो पूरी लड़ाई हुई है आज़ादी की, उसमें जो निर्णायक लड़ाई है वो 1942 है। 1942 में जो नारा था भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, ये मुंबई के उस वक्त के जो मेयर थे यूसुफ मेहर अली ने दिया था, और महात्मा गांधी ने उसको पूरे देश के सामने रखा था। तो 2 नारा प्रमुख था उस आंदोलन का, एक क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, और दूसरा करो या मरो। ये जो करो और मरो था, इसका मतलब निर्णायक मोड़ में ये लड़ाई आ गई थी। और उस संघर्ष के ऐलान के बाद पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह विद्रोह हुआ, गिरफ्तारियां हुई, लाठी चली, बहुत सारे जो हैं लोगों ने जो है बढ़ चढ़ करके आंदोलन में हिस्सा लिया। और कांग्रेस के लोग तो गिरफ्तार कर लिए गए थे। और जिस तरह से इस आंदोलन में शुरू में जो ब्रिटिश सरकार थी, इस अगस्त क्रांति को शुरू होते ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। फिर ये लड़ाई लड़ी की रुचि नहीं, स्थानीय स्तर पर ये लोगों का जन आंदोलन का रूप ले लिया। बिल्कुल, जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो गिरफ्तार कर लिए गए। तो जो बिल्कुल युवा थे, स्थानीय लोग थे, वो लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। और विशेष करके जो कांग्रेस के अंदर जो समाजवादी गुट था, वो नौजवान गुट था, उन लोगों ने पूरे इस कमान को संभाल लिया था। और स्थानीय स्तर पर क्योंकि जन आंदोलन बन चुका था, और उसमें महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी। 1942 का आंदोलन का जो ऐसे नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया ही था, लेकिन 1919 के बाद पूरे आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न भाषा भाषियों को, विभिन्न संस्कृति के मानने वालों को, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों को, आदिवासी, गैर आदिवासी, दलित, सबको महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में जोड़ा। इसलिए ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी वो जाना जाता है। और वह जो एक उभार था आंदोलन का, सही अर्थ में जो राष्ट्रवाद का उभार है, उसी आंदोलन के दरमियान पैदा हुआ। अंग्रेज़ों ने अपना टैक्स वसूलने के लिए एक भौगोलिक सीमा बनाई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट से जिस विभाग को वो रूल करते थे, उसका नाम उन्होंने इंडिया दिया। लेकिन भावनात्मक रूप से पूरे देश को एक करने का काम महात्मा गांधी ने उसमें किया। इसीलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन लोगों को एक साथ जोड़ा। नहीं तो भारत नाम का जो राष्ट्र है वो उस तरह से था नहीं। वो अलग अलग राज्य राजवाड़े थे, अलग अलग सबकी पहचान थी, आइडेंटिटी थी, तो सबको एक स्वर में जोड़ने का काम। आंदोलन तो वो पिछड़ा उठना था, उनको
उन्होंने किया। बिल्कुल, आंदोलन भी बिखरा हुआ था और देश भी बिखरा हुआ था। संस्कृति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर एक तरह का विवाद था। और जुड़ने का जो कारण हुआ वो ये था कि केवल अंग्रेज़ों को भगा लेना ये मकसद नहीं रह गया। एक ब्लू प्रिंट जिसको कहते हैं भारत के नवनिर्माण का महात्मा गांधी ने सामने रखा कि हम एक लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, सभी धर्मों की आज़ादी होगी, सभी संस्कृति की मान्यता होगी। और इसी कारण से बाद में देखेंगे कि जो संविधान बना उसमें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रावधान किया गया। ये स्पेशल स्टेटस है राज्यों का, जैसे झारखंड में 5th शेड्यूल का इलाका, यानी 5th शेड्यूल से 6th शेड्यूल से आदिवासियों की रक्षा की जाए। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि महात्मा गांधी की दूरदर्शिता ही थी कि जिस तरह से उस समय विश्व चल रहा था, जापान लगभग हमला करने वाला था, तो महात्मा गांधी ने जिस तरह इस नाजुक समय को समझा और इसी समय जन आंदोलन को नया रूप दे दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, महात्मा गांधी बहुत बड़े रणनीतिकार थे। उनको ये बात समझ में आती थी कि कब क्या करना चाहिए और नहीं। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस वक्त उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, और जिसको कहते हैं कि आंदोलन का पट जाना, जनता में एक भावना आ जाना, वो 42 से आ चुका था। उस वक्त महात्मा गांधी ने डू एंड डाई करना पता दिया महात्मा आंदोलन को, इसीलिए वो राष्ट्र मुश्किल से 27-28 साल महात्मा गांधी आज़ादी के आंदोलन में रहे। इसी कारण से, इसी रणनीति के कारण से महात्मा गांधी आज़ादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। अगस्त क्रांति की ये जो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, सवाल कई अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और मैं महेंद्र पूनम यादव, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद रहेगा। जय भागलपुर, जय बिहार।